नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं दो अंकों की संख्या में एक अंक की संख्या का गुणा कैसे करें। प्यारे बच्चों, 2 से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो ऐसे सवालों को मौखिक ही हल करना सीख जाओगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम दो अंकों की संख्या में एक अंक की संख्या का गुणा हम अपने दिमाग में ही कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। इन 4 क्वेश्चनों की सहायता से हम समझेंगे कि इनका गुणा दिमाग में ही मौखिक कैसे करें। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 36 गुणित 7। तो इनका हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर हम 36 को क्या लिख लेंगे, 30 प्लस 6 लिख लेंगे। अब इसमें गुणा करेंगे हम 7 का। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 7 का गुणा 30 में करेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 और 0 है तो 0। और 7 का गुणा 6 में करेंगे तो 7 6 42। अब इसी को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 252। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको सोचना कैसे, देखो 36 गुणित 7 करना है ना, तो 30 और 6 में तोड़ेंगे। तो देखो 7 3 21 तो कितना हो जाएगा 210, क्योंकि पीछे क्या है 0 है। और 7 6 42, 210 और 42 कितना हो जाएगा 252। इतनी कैलकुलेशन हम माइंड में ही करना सीख जाएंगे। बस आप ये कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो। अब देखो 58 गुणित 8 करना है, तो इसको हम क्या तोड़ेंगे, 50 प्लस 8 में तोड़ लेंगे। फिर इसमें गुणा करेंगे 8 का। तो देखो 8 पंजे 40, तो 40 एक 0 है तो एक 0 लिख देंगे। फिर 8 का गुणा 8 में करेंगे, 8 8 कितना हो जाएगा 64 और इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 464। अब देखो इसको दिमाग में कैसे सोचना है, 58 गुणित 8 करना है तो 50 प्लस 8। अब इसमें हमको 8 का गुणा करना है तो 50 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 0 है तो 400 हो जाएगा। फिर 8 8 64, तो 64 और 400 464। आया ना बच्चों समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 74 गुणित 5 करना है। तो 74 को कैसे तोड़ेंगे, ये दिमाग में ही सोच लेना। 70 प्लस 4, अब उसमें 5 का गुणा करना है ना। तो 5 का गुणा 70 में करेंगे तो 7 पंजे 35, 0 है तो 350 हो जाएगा। फिर देखो फिर 5 का गुणा 4 में कर लेंगे, 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा 370। देखो कैसे, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे 70 प्लस 4 में, फिर इसमें हम गुणा कर देंगे किसका, 5 का। तो देखो 5 का गुणा 7 में करेंगे, 7 पंजे 35, एक 0 पीछे है तो 0 लगा देंगे। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 जो 20 है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 370। तो प्यारे बच्चों है ना आसान तरीका। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है 67 गुणित 4 करना है। तो अब इसको यहाँ पर देखो क्या तोड़ेंगे हम, 60 प्लस 7 में तोड़ लेंगे। अब इसमें गुणा करेंगे 4 का। तो देखो 4 6 24, पीछे एक 0 है तो 0, फिर प्लस, फिर 4 7 28 है ना। अब इनको क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 268। तो प्यारे बच्चों कुछ सवालों की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे सवालों को आप मौखिक ही दिमाग में हल करना सीख जाओगे। मात्र 2 से 5 सेकेंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा दोगे। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो एक क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। आपको करना है 96 गुणित 9 करना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और प्यारे बच्चों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।